सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आए गुरु भाई बहन, आज हमने के एगो सामाजिक लोक कथा सती कौआ हकनी के कहानी सुनला। देखिए गुरु भाई बहन, कहानी बहुत ही मार्मिक बा। ये कहानी के एकदम ध्यान से सुने के बा, काहे कि ये कहानी प्राचीन समय के हो, एकदम सत्य घटना हो। यानी हमने के पुराना हमने के संस्कृति के जागृत करे के बा। एक कथा के सुन के ताई ये मार्मिक लोक कथा के सुनला सती कौआ हकनी के। आई कथा के शुरू कैला। देखिए गुरु भाई बहन, प्राचीन समय की कहानी हो। एगो नगर में एगो राजा रहले। वो राजा के स्वभाव विचार सब कुछ बहुत बढ़िया रहे, धार्मिक रहले राजा। लेकिन संजोग ऐसा रहे कि उनका संतान न रहे। दीदी संतान ना होके के वजह से देखिए वो पहिलका के बाद दूसरा शादी कैले, ओकरा बाद तीसरा शादी कैले, ऐसा ही करके 6 गो शादी कैले। लेकिन 6 के देह से कोई से संतान उनका ना भइल। राजा के समझी कि 3 पौन बीत गए रहे, अब एक पौन बाकी रहे। राजा एकदम टेंशन में चिंता में रहस, काहे कि अब राजा के बाद वो राज के चलावे ला कोई ना रहे, वो कुल के वो राज के वंश कोई ना रहे, वो राज के उत्तराधिकारी बने वाला कोई ना रहे। राजा के बहुत टेंशन रहे। देखिए दीदी, संतान खातिर सब केहू के चिंता होला, काहे कि कुछ हो जाए, कितनो धन संपत्ति हो जाए, लेकिन जब तक संतान न रहेला, संतान न होला, तो समझी कि सब कुछ बेकार रहेला, सब माटी रहेला, कुछ कोनो सुख के कोनो मायने न रहेला। तो देखिए राजा बहुत चिंता में रहस। 3 पौन पर बीत चुका रहे। राजा के एक दिन सुनाई पड़ल कि जंगल में एगो महात्मा जी आई पड़े, और महात्मा जी सबके भाग भविष्य देखत रहे, सब कुछ बतावत रहे। तो राजा के तो विश्वास टूट चुका रहे दीदी, लेकिन फिर भी राजा एगो मन में आस लेके, विश्वास लेके, अपना मन के भुलियावे खातिर जंगल में गई बड़े। जब जंगल में गई बड़े, वो महात्मा जी से दर्शन कैले, अपन सब कहानी सब दुख कह के सुनौले। महात्मा जी जब उनका भाग भविष्य देखनी तो कहनी कि हे राजा, तोहरा संतान लिखल बा, संतान तोहरा होई, लेकिन 7वां रानी के देह से होई। 7वां रानी के देह से तोहरा संतान लिखल बा। तो राजा साहब कहले कि हे महात्मा जी, देखिए हम 6 गो शादी कर चुकल बानी, अभी 7वां रानी कहाँ सही है? जो हम 7वां रानी कहाँ सही है जो उनका देह से संतान हुई? महात्मा जी कहने की देखो, तोहरा एगो अनाथ दुखिया लड़की से शादी करे के पड़ी, कोनो राजा महाराजा के घर से ना, एगो दुखिया एगो अनाथ लड़की से तू जब शादी करब तो वही लड़की के देह से तोहरा संतान हुई। तो राजा साहब कहनी कि हे महात्मा जी, ये अनाथ दुखिया लड़की हमरा कहाँ मिली? अनाथ लड़की के पहचान कैसे हम करें? महात्मा जी कहने कि देखो, तू जब यहाँ से वापस जाइब तो वही वन में एगो अनाथ लड़की तोहरा रोज मिली, और वही लड़की से तू जब शादी कर लेब तो तोहरा संतान हो जाई, तोहरा राज के समझा कि वंश हो जाई, धरोहर हो जाई, सब कुछ तोहरा मिल जाई। अब राजा वहां से लौटल बड़े। राजा वहां से जब लौटल बड़े तो देखी दीदी, कुछ देर अइला के बाद सही में उनका एगो पेड़ के नीचे एगो लड़की रोवत मिलल। जब राजा देखले तो समझ गए कि हो सकता महात्मा जी के बात पूरा हो गई। अब राजा जाके वो लड़की से पूछले, कहले कि देखो तू के हो, का हो, काहे रो तरु ये बीच जंगल में, तहरा कौन दुख बा?
तो वो लड़की कहलस कि हे राजा साहेब, राजा के रजवाड़ी पोशाक से चिन्ह कर कहल कि हे राजा साहेब, देखी हम एगो अनाथ दुखिया लाचार बानी, हमें कोई हमरा सहारा नहीं है, वही से हमें जंगल में रोतानी, हम दुख के मारल बानी। तो राजा साहेब कहनी कि देखो, यदि तोहरा दुख ना लागे तो हम बात कहे के चाहतनी। लड़की कहलस कि हे राजा साहेब, कहीं कौन बात कहे के चाहतनी, जे कुछ भी रुआ कहे के होके रुआ कहीं। राजा कहले कि देखो, हम कहतनी कि तोहरा से शादी करे के, तोहरा से शादी करके तोहर सहारा बने के। लड़की के प्रस्ताव मंजूर भई, लड़की प्रस्ताव के मंजूर कैलस। अब राजा वहां से लड़की के लेके अइले, लेके राज दरबार में जब अइले तो लड़की से शादी कैले। शादी कैला के बाद अब 6 गो से 7 गो रानी हो गइलो। धीरे धीरे समय बीतल, कुछ दिन के बाद इस 7वां रानी गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई तो राजा साहब बड़ा खुश भइले, राजा खुश भइले, वहां के प्रजा खुश भइल, सब लोग खुश हुए। लेकिन देखी दीदी, रानी जो 6 गो रहे लो वो खुश ना भइलो, बहुत वो लोग के टेंशन हो गई, बहुत चिंता में पड़ गई लो। अभी अपने में सलाह करे लगलो कि यदि इस 7वां रानी के देह से जन्म लेता बच्चा तो राजा के हमने के प्रति नजर घूम जाई, सब प्यार दुलार ये राजा के यही रानी के तरफ हो जाई, हमने के मान सम्मान आदर सब खत्म हो जाई, हमने के कोनो मोल ना रह जाइए। राज दरबार में रानी के जब संतान पैदा हुई रानी के देश से, तो हमने के सब कीमत खत्म हो जाई, हमने के महत्व खत्म हो जाई। ये रानी लोग के बहुत टेंशन भई। देखिए कहाँ ले खुश होके के चाहिए कि चलो हमने के कम से कम ये राज के एगो वंश के जन्म होके वाला बा, लेकिन खुशी ना दे दे। ये लोग के बहुत टेंशन हो गई, बहुत चिंता हो गई। अभी अपने में सलाह करे लो, छल फल करे लो, दिन रात चिंता में रहे लो, कौन उपाय कइला, का कइला। आ राजा साहेब और छोटकी रानी के बहुत मान सम्मान करे लगलन, काहे कि वो गर्भवती रहली, पत्थर पर डूब जाने वाला रहे, बहुत उनकर प्यार दुलार होखे, बहुत मान सम्मान होखे। आ राजा साहेब का कइले कि एगो घर में घंटी टांग दिले, कहले कि हे रानी, जब हम दरबार में रहे आ तारा कोनो प्रकार के दिक्कत होई तो ये घंटी के तू दबा दिया, घंटी के तू बजा दिया, हम फौरन वहां से चले। राजा साहब कहले कि हम फौरन चले, तारा कोनो दुख होई, कोनो तकलीफ होई तो तू तुरंत ही घंटी के तू दबा दिया, घंटी बाजी, हम तुरंत वहां से वापस आ जाए। अब ये घंटी वाला बात ये 6 रानी लोग के मालूम रहे। अब देखिए लोग राजा से ईरानी से मन भड़कावेला ये लोग योजना बनौलक। ई जाके एगो दासी के कहलक लोग, एगो वो लोग के पेट के दासी रहे, कहलक लोग कि हे दासी, तू जाके छोटकी रानी से कह कि रानी साहेब रोवा ये घंटी के बजा के देखी कि राजा सही में आवत रहे आकि झूठा वादा कैले बड़े, एक घंटी के रुआ बजा के देखी। अब उदासी जाके वो छोटकी रानी से कहली कि ये रानी साहेब देखी, रउआ है घंटिया के बजा के देखी कि राजा आवत रहे आके झूठ बोलल बड़े रउआ से, एक बार बजा के देखी तो अंदाजी तो कि राजा आवत रहे कि नईखन आवत। अब रानी कहली कि सही कहतरी दासी, एक बार देखे के पड़ल, काहे कि कहे खातिर बहुत लोग कुछ कह देवेला, लेकिन जब करे के समय आवेला तो लोग इनकार हो जाला।
अभी रानी का कैली कि सुख सोहबत कोनो दुख कोनो तकलीफ ना रहे। आ सुख सोहबत का कैली कि वो घंटी के जाकर बजा दिली। घंटी के जब बजावे लगली तो राजा राज दरबार से फौरन अइले रानी के पास। काहे कि रानी गर्भवती रहली, रानी संतान के जन्म देवेला रहली। राजा के एकदम समझी कि पलक पर रहत रहली। राजा फौरन वहां से उठ के आ गए। जब राजा अइले तब पूछले कि हे रानी बोलो काहे घंटी बजौलू हो, तहरा कौन तकलीफ बा कौन दुख बा। अब रानी के तो कोनो दुख ना रहे कोनो तकलीफ ना रहे। रानी कहतरी कि हे राजा साहेब देखिए हमरा कोनो दुख नहीं है कोनो तकलीफ नहीं है। हम रउआ के अंदाजे खातिर बोलौनी हो। कहनी है कि देखी राजा साहेब खाली कहले बनी आ कि अइबो करे जौन बात कहले बनी अपन कहल करबो करे आ कि झूठा वादा देके गइल बनी। रानी कहतरी राजा कहतरे कि देखो तू ऐसे कैसे सोच लेलू हो, तहरा हमरा पर विश्वास कैसे नहीं है, तू ऐसा गलत बात कैसे सोचले बड़ू। देखो हम जाता नहीं आ जब तारा कोनो तकलीफ हुई तबे तू घंटी बजाई हो। काहे कि हम भरल सभा में रही ने, वहाँ बहुत जनता रहला प्रजा रहला सबके बीच में रही ने। जब तारा कोनो तकलीफ हुई तब तू घंटी बजाई हो। कहली रानी की ठीक बा। अब राजा साहब चल गए। राजा साहब जब चल गए तो रानी जी छऊ वालो अभी दासी के फेन उसका होतलो कहतलो कि हे दासी 2 दिन 4 दिन जब बीतल तो कहतलो कि जाके तू कह कि रानी फेन से घंटी बजावस। काहे कि तो पहिलका बार रहे तो राजा आ गइले। अब फिर बजा के देखस कि राजा आओ तरह की नहीं खनावत। तो रानी जो रहली तनी सीधा साधा रहली। काहे कि अनाथ रहली, बहुत सीधा साधा रहली, इनका मन में छल कपट ना रहे। तो ये दासी जाके कहली कि हे रानी साहेब देखी रउआ घंटी बजा के देखिए कि राजा साहेब आवत तन कि नहीं आवत। काहे कि पहिलका बेर तो समझी कि पहिलका बेर रहे तो चल आई रनी। अब एक बेर देखी कि रउआ बिना मतलब के बोलौले रनी तो राजा साहेब आवत तनी कि राजा साहेब खिसियाई बानी। एक बेर बजा के देखी तो रानी कहली कि सही कहतरी दासी देखी राजा साहब हमरा से खिसियाई बनी आके आवतनी। अब रानी का कही फिर घंटिया बजा देली। अब घंटिया जब बजौली तो राजा वहां से तुरंत फौरन चल अइले अपन दरबार छोड़ के। जब अइले ताके रानी से जब पूछले तो रानी फिर बिना वजह के घंटी बजौले रहली। कहली कि देखनी हो कि रउआ पहिलका बेर जब आई रही तब की बार खिसियाई बनी आ कि आवत तनी इहे देखे खातिर हम घंटी बजौनी हो। अब राजा साहब कहनी कि देखा रानी तू हमरा के बिना मतलब के परेशान मत करो। काहे कि हम भरल समाज में रही ने दरबार में रही ने, तू ऐसे हमरा के तंग मत करो। हम तारा के कहले बानी कि जब तकलीफ होई दुख होई तब तू हमरा के घंटी बजा के बोलई हो। अब कह के राजा वहां से चल गए। अब देखिए 2 दिन 4 दिन जब बीत जाए तो रानी लोग उसका के आ फेन से वो दासी से कह के आई घंटी बजवा दे लो। अब ऐसा ही कह के 4-5 बेर बीत गए। जब राजा आवस तो रानी कह देस कि बिना वजह के बजौले बानी रउआ के देखे खातिर रउआ के समझे खातिर कि रउआ आए कि ना आए। अब राजा के बहुत क्रोध हो गए। राजा के क्रोध हो गए। जब 5-6 बार ऐसा हो गए तो राजा एक बार नाराज हो गए, खिसिया गए। कहले कि देखा रानी तोहर विश्वास हमरा पर नहीं है, तोहरा से हम इतना प्यार दुलार करतनी इतना मान सम्मान करतनी लेकिन तू हमरा के विश्वास नहीं करत। आ देखो अब कितनो घंटी बजेबू तो हम समझम कि तू गलत तू सही बिना मतलब के बजावत तारू। हम तारा पास ना है। काहे कि देखो हम भरल समाज में बानी, प्रजा के बीच में बानी, मंत्री के बीच में बानी। अब बार बार दरबार में से उठ के आई एगो राजा के इस शोभा नहीं खे दे, इस सही काम तोहर नहीं खे।
वहां से राजा बहुत नाराज होके चल गई। जब नाराज होके चल गई तो ऐसा ही धीरे धीरे समय बीतत गई। 9 महीना बीत गई। जब 9 महीना बीत गई तो इनका अब बच्चा के जन्म देवे के प्रसव पीड़ा इनका शुरू हो गई। तो सोचली कि बच्चा के जन्म के समय में हम राजा के बुला ली। अब राजा के बुलावे खातिर अभी का कैली कि लगली घंटी बजावे। घंटी बजावे लगली, लेकिन कितनो घंटी बजौली राजा दरबार से ना अइले। काहे कि उनकर विश्वास टूट चुका रहे। दीदी, विश्वास बहुत बनवला से बनेला आ तुरला से टूट जाला। विश्वास टूट चुका रहे। सोचले राजा कि उनकर तो यह काम बा, बिना वजह के बिना मतलब के बुलावेली। अब राजा दरबार में से ना अइले। जब दरबार में से ना अइले तो इनकर एकदम समझी कि पूरा दर्द पीड़ा शुरू हो गई। जब दर्द पीड़ा शुरू हो गई तो 6 रानी मिलके कहलक लोग कि ये रानी चलो हमनी के तोहरा बच्चा के जन्म देवे खातिर हमनी के पढ़ले बानी सन। तू काहे बेचैन भइल बाड़ू? हमनी के कौना दिन के काम लागम सन। अभी लोग लेके गई आ देखी उनका के ले जाके कहलक उनकर मुड़ी जौन बा चूल्हा में डाल दिलक। कहलक कि बच्चा के जन्म ऐसा ही दियाला, ऐसा ही होला। चूल्हा के तरफ समझी कि चूल्हा के भीतर उनकर मुड़ी के आ उनका के पर्दा उर्दा लगा दिलक लोग आ वहां बैठ गए लोग। कुछ देर के बाद रानी के जन्म दिली। बच्चा के रानी एगो बेटा एगो बेटी के जन्म भइल। आ रानी थोड़ा देर खातिर मुरझा गई, बेहोश हो गई। जब बच्चा के जन्म भइल तो रानी मूर्छित हो गई। ओकरा बाद में 6 रानी दोनों लड़का के उठा के आई लोग। एगो जलाद से बात कैले रहे पहले से, एगो जलाद के मिलौले रहे। समझी कि पूरा अन्न धन सोना और सर्फी दे के कहले रहे कि चाहिए 7वां रानी के बच्चा जन्म ले ली तो तू बच्चा के ले जाके तारा मार देवे के बा, तारा के बहुत कुछ उनके देव सन। अब जलाद धन के लालच पर मंजूर कैले रहे। अब वही समय में रानी मूर्छित रहली। तब तक लोग उठा के आ ले जाके वो लड़का के वो जलाद के सौंप दिलक। जलाद ले जाके वो लड़का के गांव से बाहर जियते वो दोनों लड़का के जलाद ले जाके गाड़ दिलक। अब यहाँ ये रानी के गाड़ी एगो ईंट आ एगो पत्थर लोग राख दिलक। ओकरा बाद में राजा साहेब के दरबार कचहरी जब खत्म भइल तो राजा साहब जब अइनी तो बतौलक लोग, कहलक लोग हे राजा साहेब रानी गर्भवती रही हो आ देखी एगो ईंट एगो पत्थर के जन्म दिले बड़ी। अब राजा इतना बात सुन के बहुत दुखित, बहुत टेंशन में पड़ गईले। ईंट पत्थर के जन्म दिले बड़ी सुन के एकदम राजा माथा पर हाथ धो के बैठ गईले। कहले कि ये कैसे हो सकता? कि तो एगो महात्मा जी के उपदेश रलो, बाणी रलो, कैसे झूठा हो गई? रानी कहलक लोग कि अब हमने के का पता कैसे हो गई। लेकिन ईंट एगो पत्थर ले आके देखो लोग कि देखी यही के जन्म दिले बड़ी। राजा समझ ले कि महात्मा जी के बात सत्य भइल लेकिन झूठा हो गई। केवल संतान के जन्म सत्य भइल लेकिन सारा अरमान टूट गए। सब सपना बिखर गए राजा के। अब राजा का कहले कि वो दिन से रानी से बहुत नफरत करे लगले। कहले कि ये तो पहले ही बढ़िया रहो, भले निसंतान रही हो, लेकिन आज जौन ईंट पत्थर के जन्म दिले बड़ी ऐसे समझी कि इन नगर में हमर चारू ओरी बदनामी हुई, हमरा के लोग मजाक उड़ाई। बहुत चिंता भइल कि भले हम निसंतानी रही हो। अब वो रानी के वो दिन से नफरत करे लगले। 4-5 दिन के बाद वो रानी के घर से महल से निकाल दिले। कहले कि तू जा, तू कौआ हकनी के लायक बाड़ू, तू कोनो काम के नहीं हू।
तहरा से तो और टेंशन बढ़ गई। तहरा से अच्छा तो हमारी है छो रानी रखलो। तू आज से जैसे ईंट पत्थर के जन्म दिले बाड़ू वैसा ही तू आज से कौवा हकनी बन के रहियो। अब रानी कितनो रोली गई, कहली कि हे राजा साहेब में हमार कौन कसूर बा, हमार कौन गलती बा, हमरा केहू नहीं खे। देखी हमरा हम तो दुखिया अनाथ रहनी, ऐसा जुलूम मत करी हमरा ऊपर। लेकिन राजा कहले कि ना, तोहर मुंह देखल बेकार बा, तोहर चेहरा देखल बेकार बा, तू ये राज से निकल जा। राज से कौवा हकनी बना के उनकर सब पोशाक, रानी वाला ड्रेस, सब गहना गुड़िया उतार के और उनका के एगो हाथ में लाठी है, एगो माथा पर टोकरी थमा के आ फाटल पुरान लुगरी पहिरा के वो राज से उनका के निकाल दिलक लोग कौवा हकनी बना के कि तू जा भाई लाठी से कौवा बेलई हो दुआरे दुआरे के, तू यही लायक बाड़ू, तू रानी के लायक नहीं तू। अब देखी वो अनाथ लड़की के कुछ दिन खातिर तक राज मिल रहे, लेकिन ओकरा बाद बहुत दुख भइल, बहुत चिंता भइल। अब वो महल से निकल गई, महल से निकल के केहू का तो रहे ना, घूम घूम के लगली चारों ओरी घूमे। जो उनका के चिन्हे पहचाने सब लोग अपना द्वार से बुला देवे, सबे कहे कि त कौवा हकनी ही ईंट के पत्थर के जन्म दिले रहे, मार धर लोग पागल समझी कि उनका के पागल के स्वरूप लोग व्यवहार करे। अब ऐसा ही घूम घूम के कहीं 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 मिल जाए तो मांग चांग के कोई के दया माया लग जाए तो दुख और लोग दे देवे उनका के खाए के, कोई भगावे, कोई मारे, कोई गरियावे, कोई दुख और दे देवे। सब पर सोचे के ना हो, कोई कोई के दया आ जाए। ऐसा ही करके घूम घूम के वो अपन दिन काटे लगली तो वहां कहीं बन गई। वो देखी अब धीरे धीरे समय बीते लागल, समय बीतत गई। वो दोनों लड़का जहाँ गाड़ रहे वही जब बहुत सुंदर दूगो फूल के झाड़ उगल, दूगो फूल के झाड़ वहाँ जामल और फूल धीरे धीरे बढ़े लागल। ऐसा ही करते करते 12 बरस बीत गए। जब 12 बरस बीत गए तो दोनों फूल के झाड़ एकदम समझी कि बड़का बड़का हो गई, बहुत झंखाड़ कचनार, आ दोनों फूल फुलाए लगल। लड़कियां जौन रहे वो चमेली के फूल हो गए, लड़का जौन रहे वो मूला के फूल हो गए। अब दोनों फूल फुलाए लगल, लेकिन वो फूल कोई तुरे ना सके, कोई के मिले ना सके। एक दिन के बाद था कि एगो कौवा वो फूल में से तुर ले लो। कौवा एगो फूल ले आके अपना चोंच से ले आके राजा के आंगन में गिरा दिलो। राजा के आंगन में जब फूल गिर गए तो समझे कि राज दरबार पूरा सुगंधित हो गए। इतना ना सुगंध, इतना ना गमक रहे वो फूल में कि पूरा राज एकदम सुगंधित हो गए, बहुत गमक। राजा साहब देखले तो राजा सोचले कि फूल बा कहाँ, आई फूल कैसे आई बा। एगो फूल तो इतना अमोद कैल, पूरा राज दरबार के गमक बढ़ा दिले बा। खुशबू से इतना सुगंध, इतना बढ़िया ओकर सुगंध रहे। यदि भर डलिया मिल जाए तो समझी कि पूरा हमरा महल के स्वर्ग बना सकता ऐसा फूल। अब राजा कहले कि फूल कहाँ बा, यदि केहू खोज के फूल ले आई, भर डलिया फूल हमरा चाहिए। भर डलिया फूल जब चलाई मिल जाए तो हम ओकरा के आधा राज आधा पाट दे देम या मुंह मंगा इनाम देम। अब देखें ये आधा राज आधा पाट के लालच में सब लोग फूल खोजे लागल, लेकिन फूल के झाड़ मिल गए। फूल के झाड़ मिल गए लेकिन केहू तुरे के चाहे कोई से फूल टूटे ना, सब लोग हार चुकल। और राज के जितना लोग रहे, जितना प्रजा रहे, मंत्री लगाए एक से एक पंडित विद्वान सभे हार गए, लेकिन कोई से फूल हाथ ना लगल, एको वो फूल ना टूटल कोई से। अभी बात वो कौवा हकनी के कान में भी पड़ल रहे। कौवा हकनी के पागल बनावल गई रहे, कौवा हकनी बनावल गई रहे, लेकिन वो कोनो पागल ना रहली, सब समझ रहे उनका। तो फूल तोड़े खातिर ना दीदी देखी देखे खातिर गईली,
सोचली वही नगर में तो रहत रही कहीं कहीं घूम घूम के, कहली कि तनी हम चली देखी कि कैसा फूल बा जे कोई से टूटत नहीं है। सब लोग हार गए, सब लोग भाग गए, तनी हम चल के देखी जे फूल कैसन बा। अब गई बड़ी फूल देखे, जब फूल के झाड़ देखे गई बड़ी, देखी जब फूल के नजदीक पहुंचल बड़ी तो दोनों लड़के अपना माई के पहचान गई बा। जब अपना माई के पहचान गई बा तो लड़किया कहतिया कि ए भैया देखो हमनी के माई आवतिया। तो लड़को कहलस कि हाँ बहन हमनी के माई आवतिया, देखो हमनी के माई के कौन नतीजा भइल बा। एगो रानी होके आ कैसे हमनी के माई के को हकनी बनौले बा लोग, कमना दशा में कमना दुर्गति में माई बिया। तो बहनिया कहलस कि ए भैया माई जब आवतिया तो हमनी के नीचे हो जाइले ताकि माई हमनी के जो फूल में से तुर ली। भैया कहल कि हाँ सही कहतर बहन। अब जैसे ऊपर हकनी फूल के गाछ तरैली, दोनों फूल लटक के एकदम नीचे आके सोहर गई। समझी कि उनका आगू में उनका हाथ के सामने अब कौआ हकनी कहली कि कहे लो कि फूल ना टूटेला, एक बेर तनी हमू अजमा के छू के देखा तनी। जैसे फूल छुआ तरी दीदी तैसे फूल उनका हाथ में आवे लगल। जब फूल हाथ में आवे लगल तो साफ एकदम अचम्मो हो गई। कहली कि कहत सारा नगर की फूल टूटते नहीं थे, ये फूल हाथ में आवते नहीं थे, आई फूल तो छुते मतलब हाथ में आ गई। अब फूल तुर के अपना आंचल में धरे लगली। आंचल में फूल तुरत गईली, अब हर आंचल फूल तुर के आ ध लेली। आ ध के सोचली कि राज दरबार में चली, राजा साहब के फूल के जरूरी बा। ये फूल लेके हम चलो तनी राज दरबार में, आखिर तो राज से बुलावल बानी, लेकिन आज हम ये फूल के बहाना से चलो तनी। अब देखी दीदी फूल लेके डराते डराते कौआ हकनी गई बड़ी। जब गई बड़ी दरबार में तो सब लोग उनका के मारे लगल, भगावे लगल। लेकिन कहली कौआ हकनी कि हम यहाँ से चल जाए, हम रहे खातिर नहीं थी आई। लेकिन राजा साहब जो फूल के मांग कैले रही उहे फूल लेके हम आई बनी, आहे फूल हम दे दें आ यहाँ से हम चल जाए। अब सब लोग चकित हो गए कि दादा इतना लोग सब फूले ना टूटल, आ इनका से कैसे फूल टूट गई बा। कौआ हकनी से एक पंडित ऋषि विद्वान लोग वहां पहुंचल, कोई से फूले ना टूटल। लेकिन कितनो कहसी विश्वास ना करे लोग, मुझसे भगावे लगे लोग। अभी अपन आंचल ऐसे कह के फैला के दिखाओ तरी कि हम सही कहतनी, हम हकीकत कहतनी, हम फूल लेके आई बनी। अब फूल जब सारा लोग देखता तो चकित हो गए। राजा के कान में बात पड़ल, राजा वहां से अले। राजा देखता रे तो पूरा हर आंचल हर डलिया कौआ हकनी के आंचल में उहे फूल रहे। राजा बड़ा खुश भइले, बड़ा प्रसन्न भइले। लेकिन राजा कहले कि जरूर कोनो ना कोनो वो जहवा फूल के झाड़ में काहे कि इतना लोग गई हो, कोई से फूल ना टूटल है, एको वो फूल हाथ ना लगल हो। कौआ हकनी से कुलक्षणी से फूल कैसे मिलल बा, कैसे एकरा से टूटल बा। अब राजा वो कौआ हकनी के फिर से ले गए वहां, ले जाके कहले कि तुर के फूल दिखाओ। अब फिर वहां जब सब लोग हाथ लफावे तो सब लोग हाथ लफावे लगल, लेकिन फूल सब ऊपर चल गए, कोई से फूल ना मिलल। आज जब कौआ हकनी हाथ लफाओ तरी तो फिर फूल के झाड़ वहां के उनका हाथ में दोनों लटक गई। अब तो देख के बहुत चकित हो गई लोग। तो राजा कहले कि जरूर कोनो ना कोनो कारण बा। अब राजा कुछ आदमी के बोलवा के और फूल के झाड़ कहले कि कोड़ के निकाले के, खूब सुंदर आसानी से फूल के झाड़ में कोनो खरोच ना लगे, फूल के झाड़ कोड़ के निकाले के। फूल के झाड़ जब कोड़ाए तो देखी बहुत सुंदर सुंदर दो गो लड़का, पूरा सियान 12 बरस के, एगो लड़का और एगो लड़की, दो गो निकलल। अब दोनों जने के राजा देख के चकित हो गए, कहले कि तोहनी लोग क्या हुआ, तोहनी लोग क्या हुआ, जिंदा ये जमीन में पड़ल बड़ा फूल के झाड़ में के रूप में। दोनों लड़का कहला सकी है
राजा हमनी के तोहरा भागा वंश हैसन, तोहर बेटा बेटी हैसन, आई हमनी के माई है, इहे हमनी के जन्म देले रही, आ हमनी के 6 माई मिल के ले आके हमनी के गड़वा देलक लो, आ हमरा माई के ईंट पत्थर कहलक लो कि जन्म देले बड़ी, जमुना के दुर्गति आज बउआ अपनी बनल बड़ी, हमनी के संतान हैसन। अब राजा बहुत चकित भइले, बहुत घबराए लगले देख के। अब प्रमाण मिलिए चुका रहे, हमें कोनो शंका के बात न रहे कि सही बात बा कि गलत बात बा, काहे कि वो फूल जौन कोई से ना टूटे, आई को वहां कहीं से टूटे, वो करी सीधा सीधा प्रमाण रहे। अब राजा वो लोग के ले गईले, दोनों लड़का के ले जाके को वहां कहीं के ले गईले, तीनों जने गए लोग दरबार में, तीनों जने के बड़ा सुंदर नहवा धोवा के सब पोशाक पहरावल गई, मान सम्मान लोग के होखे लागल। ओकरा बाद राजा तरहरा कोड़ोले कहले कि 6 रानी के जैसे हमरा वंश के लोग जिंदे गोड़ले रहो, वैसे ही रानी लोग के हम जिंदे तरहरा में ले जाके गाड़ दे है। अब तरहरा कोड़ा गई, लेकिन छोटकी रानी जौन रहली राजा के हाथ पकड़ लेली, कहली कि हे राजा साहब देखी, एक तो ई लोग गलती कैले रहे, तो सरकार गलती रोवा मत करी, माफ कर दिए लोग के गलती के। राजा कहले कि कैसे माफ कर दी, कैसे तू कहता माफ करे के, ये लोग इतना बड़ दुख तहरा के दिलक, हमरा के इतना बड़का टेंशन दिलक, जौना संतान खातिर जौना वंश खातिर हम जौन ना करे के तौन कईनी, लेकिन फिर भी लोग यहाँ तक ले जाके पहुंचा दिलक, हम ये लोग के माफ ना करें। लेकिन रानी कहली कि ना ही राजा साहब देखिए माफ कर दी, काहे कि ये लोग सौतीन हो, सौतीन के वंश बर्दाश्त ना होला, ये लोग के जगह पर कोई रही तो ये काम करी, रउआ ये लोग माफ कर दी। अब दोनों लड़का जौन रहे बेटा बेटी, वो राजा से कहे लगलो कि हे पिताजी रउआ माफ कर दी, बड़की माई लोग के हमनी के कहता नहीं सकी माफ कर दी। अब दोनों माई बेटा अब बेटी मिलके 6 रानी के समझी के उबार करो लोग लो, ये लोग के माफ करो लोग लो, ये लोग के मौत से बचो लोग लो, ये इतना दुर्गति कैले रहे लोग। तब ये छोटकी रानी जो रहली सती रहली, सत के चलते उनका दोनों लड़का जिंदा रहे। जब उनका में सत ना रही तो दोनों लड़का वही में दम तोड़ डले रही, तो माटी में मर गई रही, लेकिन रानी सती रहली। देखिए गुरु भाई बहन, सत से सब कुछ हो सकता, सत से बहुत कुछ हो सकता, सत से बहुत कुछ हो सकता। तो उनका में सत्य रहे, उस सत्य से उनका दोनों बच्चा फूल के झाड़ बन गई रहे, जिंदा रहे। तो चली कौआ हकनी के कहानी समाप्त भइल। आई एगो सती कौआ हकनी के कहानी हो, ये कहानी सुनला से समझी कि घर में सुख समृद्धि होला। बहुत बढ़िया कहानी बा, एगो सती के एगो भक्त के कथा कहानी सुने के चाही, ताई कथा समाप्त भई। हर हर महादेव।